गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव। आप देख रहे हैं लॉ गुरु। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं रेसिडिविज्म। रेसिडिविज्म मतलब होता है अपराध। ऐसे कौन कौन से अपराध हैं कि जिसमें हम बरी हो सकते हैं और जिसमें हम बरी नहीं हो सकते हैं। तो आज हम इन सभी चीज़ों से संबंधित अटेंड करेंगे कि अपराध क्या है, वह क्यों है और उसकी इसेंशियल मीनिंग क्या है, इसेंशियल्स क्या हैं एंड उसके काजेज क्या बनते हैं अपराध करने के, एंड मेजर्स क्या क्या होते हैं, मतलब अपराध को किस तरीके से हम उसे मेच्योर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उसके बारे में आज हम सभी इस क्लास में अटेंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास नंबर फर्स्ट। पहला है रेसिडिविज्म मीन्स द कमिशंस ऑफ द क्राइम बाय द हैबिचुअल्स एंड ऑफेंडर्स। मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से हानि पहुंचाता है तो वो क्या कहलाता है बेटा, रेसिडिविज्म कहलाता है। कॉम्ब्रोज थ्योरीज ऑफ क्राइम क्रिमिनल, मतलब जो कॉम्ब्रोज थे उनकी थ्योरी क्या है क्रिमिनल के ऊपर, इसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं कि कॉम्ब्रोज की थ्योरी क्या कहलाती है। द टेंडेंसी ऑफ फ्रिक्वेंटली कमिटेड क्राइम ऑफ सम पीपल्स ड्रॉ आवर अटेंशंस। मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हम लोगों की अटेंशन को, मतलब कमिटिंग करते हैं क्राइम को। सम पीपल, कुछ लोग, ड्रॉ आवर अटेंशन, हमारे अटेंशन को ध्यान देने के लिए, खींचने के लिए। इट्स कॉल्ड द कॉम्ब्रोज थ्योरी बॉर्न क्रिमिनल, या कॉम्ब्रोज थ्योरी बॉर्न क्रिमिनल कहलाती है। मतलब बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, मतलब हम लोगों का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, खींचने के लिए क्राइम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कॉम्ब्रोज थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम सम पीपल्स आर बॉर्न क्रिमिनल्स। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जन्म से जाति क्या होते हैं, क्रिमिनल होते हैं। एंड दे कैन नॉट abstain themselves फ्रॉम द कमिटिंग अ क्राइम। मतलब वे अपने आप को इस क्राइम से भी दूर नहीं ले जा पाते। एंड ड्यू टू अदर दियर्स पेकुलर्स फिजिकल स्ट्रेट्स एंड मेंटल कंडीशंस। और यह कारण होता है उनकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन के कारण, क्योंकि उनके मन में हमेशा पुलिस को लेकर क्या, किसी चुप को लेकर किसी प्रकार की कोई डर रहती ही नहीं। वो सोचते हैं बहुत करने के लिए जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, फिर छोड़ देंगे। इसलिए इसे कहलाता है कॉम्ब्रोज थ्योरी। द कॉम्ब्रोज थ्योरी may not be full correctly, but it is a fact that some people frequently commits crime। मतलब यह पूरी तरीके से सही तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का मानना है कि यह क्राइम तो है ही भाई। दे आर नोन एज द हैबिचुअल्स ऑफेंडर्स एंड रेसिडिविज्म। वे सभी किसके अंतर्गत आते हैं, जानबूझ करके अपराध के अंतर्गत आते हैं। अगला इसेंशियल देख लेते हैं कि रेसिडिविज्म के क्या क्या इसेंशियल्स हैं। रेसिडिविज्म के पहला इसेंशियल फ्रीक्वेंस कमीशंस ऑफ क्राइम। मतलब क्राइम करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंस कमीशन ऑफ क्राइम। सेकेंड, एक्ट ऑफ रेसिडिविज्म बाय द दोज हु हैड ऑलरेडी बीन कॉन्विक्टेड फॉर सम ऑफेंस। मतलब वह व्यक्ति का कार्य करना जो पहले से ही अपराध के अंतर्गत आता है और वो फिर से कोई अपराध करे, वो क्या कहलाएगा, रेसिडिविज्म कहलाएगा। द फ्रीक्वेंट कमीशंस ऑफ क्राइम हैबिचुअली लाइक अदर्स म्यूटेंस वर्क्स। मतलब किसी का कोई कार्य करना जो हमेशा का उसका म्यूटेंट वर्क हो चुका है, वो क्या कहलाएगा, रेसिडिविज्म के अंतर्गत आएगा। एंड रेसिडिविज्म हैज़ नो कनेक्टिंग विद फिजिकल और मेंटल कैपेसिटीज ऑफ अदर ऑफेंसर्स। मतलब ये जरूरी नहीं है कि रेसिडिविज्म आपका सिर्फ और सिर्फ उसके मेंटल और फिजिकल से ही जुड़ा रहे, वो उसके एक्टिविटी से भी हो सकता है। एंड रेसिडिविज्म और हैबिचुअल ऑफेंडर्स डू नॉट फियर्स फ्रॉम लॉ और सोसाइटी। मतलब दूसरी कारण रेसिडिविज्म की बनती है कि जब वह ऑफेंडर्स ना डरे किसी भी लॉ या सोसाइटी से। मतलब जब ऑफेंडर्स लॉ या सोसाइटी से नहीं डरता तो वो क्या करता है, कोई ना कोई अपराध कर देता है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ रेसिडिविज्म, रेसिडिविज्म के कारक। तो इसके 2 मेजर कॉजेज बनते हैं, जो ऐसा कि आपको हमने सुदरलैंड के द्वारा बताया था। पहला, सोशल फिजिकोलॉजी ऑफ द ऑफेंडर्स। मतलब सामाजिक रूप से उसे बहिष्कृत कर दिया जाए तब, या तो फिर आई हैड इक्वेसी ऑफ रिफॉर्मेटिव टेक्निक, या हम लोग उससे उसकी मानसिक तरीके से उसमें रिफॉर्म कर दें। मतलब उसके मानसिक चेतना को यदि हम बदल दें तब, या तो फिर उसे सोसाइटी तरीके से फिजिकोलॉजी कर दिया जाए।
ठीक है, 2 कारण से वो क्या होते हैं, क्रिमिनल बनते हैं। अगला है मेजर्स ऑफ सुप्रेसिंग रेसिडिविज्म। रेसिडिविज्म को हम किस तरीके से नाप सकते हैं, तो प्रोविजंस बी मेड इन पेनल्स सिस्टम्स फॉर रिहेबिलिशंस ऑफ रेसिडिविज्म, मतलब रिहेबिलिशन करके कि उस पैनल में हम लोग इसे आसानी से देख सकते हैं। एंड रेसिडिविज्म बी केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी, और रेसिडिविज्म को हमेशा कहाँ रखना चाहिए, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी में रखना चाहिए। एंड टू गिव प्रॉपर अलर्ट आफ्टर केयर्स ट्रीटमेंट्स, और उसे लगातार समय समय पर कोई ना कोई ट्रीटमेंट देती रहनी चाहिए। समरी ट्रायल्स शुड्स बी प्रोवाइडेड फॉर सिक्योरिंग कॉन्विक्शंस ऑफ रेसिडिविज्म, और इस तरीके से उसे हमेशा ट्रायल करते रहना चाहिए कि वह हमेशा सिक्योरिंग करे और हमेशा हर अपराध से बचता रहे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का चैप्टर रेसिडिविज्म में समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।